होमवर्क दिया था आपको कुछ? एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे, कर लाए हो सारे? करके लाए हो? सर सबको नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी हुआ। देखो, अब है आपका स्फीयर। नहीं हुई वो, कौन सा रहता है? वो तो हमने होमवर्क में दे दिए थे। हाँ, और क्या करके लाए? वही तो करके लाए ये। आपने बोलता जो क्वेश्चन है उसी को वापस हाँ, बोला था हमने। एक तो कैप वाला क्वेश्चन है, कैप वाला बोले था बस। कैप वाला है, और उससे अगले वाला हॉलो कौन सा वाला है? जो बैरिकेडिंग वाला। तो बैरिकेडिंग के अंदर बोल दिया था हमने कि भाई अब ये मान लो, ये देखो ऐसे है, ये कॉनिकल शेप के कुछ बैरिकेडिंग लगाने के लिए कुछ डिवाइस हैं, इनको पेंट करना है। हाइट कितनी है? 1 मीटर। ये तो वो बोल रहे हो तुम लास्ट वाला, मैं सेकंड लास्ट की बात कर रहा हूँ। जो उससे ऊपर वाला, हाँ, कॉनिकल डोम। अच्छा, तो लास्ट वाला है क्या? कितना है? 1 मीटर इसकी, और रेडियस कितनी है? 20 सेंटीमीटर। यही है ना? अच्छा, डायमीटर 40 है तो 20 सेंटीमीटर। रेडियस हो गई 20 सेंटीमीटर, जिसको हम 0.2 मीटर लिख सकते हैं। हाइट होगी 1 मीटर। कहाँ कहाँ पर पेंट करना है इसको? इस जगह पर। तो क्या निकालेंगे हम? कर्व से पीछे निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? r² प्लस कितना हो गया? l² 0.04 प्लस 1, तो l² आएगा 1 तो l की वैल्यू क्या आ गई? 1.04। 1 का अंडर रूट 1 होता है, 4 का अंडर रूट क्या होगा? 2 हो गया। तो वहाँ नहीं दे रखा होगा ना? तो अब आपको क्या नाम है वो निकालना है, CSA निकालना है। CSA हो जाएगा मोती की तरह चमकता हुआ फॉर्मूला, इसको हम क्या कहते हैं? पर्ल। अब ये क्या हो जाएगा? 22/7 लेना है, 3.14 लेना है। 3.14 इंटू 0.2 और 1.02, इतने मीटर स्क्वायर। कॉस्ट भी निकालनी है मुझे लग रहा है इसकी। कितने कौन है ये? हैं? 50 कौन है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ 50 कौन, 50 कौन को मल्टीप्लाई करोगे तो 3.14 इंटू 0.2 इंटू 1.02 इंटू में 50। ठीक है, पॉइंट हटा दो, 10 लगा दो, और 10 से ये 0 काट दो। ठीक है ना? अब 1.02 और ये 3.14 कर लो, बाकी का मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा। जो मुश्किल वाला है वो मैं कर देता हूँ। ये आसान सा है, करके बता दो क्या है। ये 2 और 5 ये मैं कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो कितना मुश्किल था। ये वाला कितना आएगा? 1024 था, 108 और 10 112 306। कितना? अच्छा ठीक है, पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने तो तुक्के बाजी में। 32 आ रहा है यहाँ। सर चेक कर मेरे को 32.028 ये फाइनल 028 मीटर और मल्टीप्लाइड बाई 10। सर वो करके बताया मल्टीप्लाई। अच्छा, करके बताया है तो इतना आ गया। तो कॉस्ट ऑफ
पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है? 12 मल्टीप्लाइड बाई 32.028 इतने रुपीस। अगले साल से मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी बुक्स ना चेंज हो जाएंगी, ऐसा लग रहा है मुझे। नई बुक्स आएंगी, नई एनसीईआरटी, मतलब गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ रूल है कि नई एनसीईआरटी रिवाइज कर रहा है, मुझे लग रहा है। ये ऐसे लेके पढ़ाएंगे। तो 10th की भी हाँ 9th 10th। सर इसका आंसर 384.36 कितना है? 3 रुपीस। इतने रुपीस आएगा? अरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब इतने पैसे कैसे देगा 336 के हैं? तो अब समझ में आ गया ये वाला, ठीक है, ख़त्म हो गया आपका ये चैप्टर। अब तो कोई नहीं है इसके अंदर कॉनिकल वाले पार्ट में। अच्छा एक बात बताना मुझे, किस किस ने नहीं किया था ये पिछली बार ये चैप्टर? कोई है ऐसा बच्चा? तुमने नहीं किया था पहले? बल्कि तुम्हें ही करना ज़रूरी था। अब देखो आगे वाला स्पेयर आपको पता है बॉल की तरह, ये आपका रेडियस हो जाएगी, इसमें एक ही डायमेंशन होती है रेडियस, और कुछ होता ही नहीं है। CS टोटल कर्व सरफेस एरिया या सरफेस एरिया कह देते हैं हम इसका। स्पेयर का क्या होता है? 4πr²। वॉल्यूम क्या होगा इसका? 4/3πr³। और अगर हेमिस्फीयर की बात करें हम, हेमिस्फीयर का CSA क्या होगा? 2πr²। और TSA क्या होगा? 3πr²। ठीक है, और वॉल्यूम क्या होगा इसका? 2/3πr³। ये बस सीधे फॉर्मूले लगाने हैं, आपको कुछ नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है। अब जैसे एक बार देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है? रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो निकल जाएगा इसका, तो मैं क्या ही निकालूँ, तुम्हारा 3πr इसका निकल जाएगा इसका तो, ठीक है, इसको छोड़ ही दो तुम एक तरह से। चौथा क्या है? हाँ ये कर लेना। देखो पहले एक स्फेरिकल वॉल्यूम ऐसे था, इसमें हवा वर्दी तो ऐसे हो गया, ठीक है। पहले वाली जो रेडियस कितनी थी? 4 सेंटीमीटर, उसके बाद 14 हो गई, 7 सेंटीमीटर तो बोला है, तो 7 सेंटीमीटर से क्या हो गया? 14 सेंटीमीटर हो गई। अब इसका रेडियस R1 मान लो, या स्मॉल r मान लो पहले, और ये कैपिटल R मान लो। हमें क्या निकालना है? सरफेस एरिया की रेशो। तो सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट केस डिवाइड बाई सरफेस एरिया ऑफ बैलून आफ्टर इन्फ्लेशन। एयरफील्ड के अंदर ये सरफेस एरिया ऑफ बैलून बिफोर एयरफील्ड। इन्फ्लेटेड, क्या होगा? क्या फॉर्मूला होता है? अपॉन, ठीक है, काट दो, S1 लिख दो, S2 लिख दो, ये R कितनी रखी है? अपॉन का स्क्वायर, काट दो, 1/2 का स्क्वायर हो गया। क्या रेशो आ गई? क्या रेशो हो गई? 1:2। आंसर हो गया। था ना मुश्किल थोड़ा सा? अगले वाला AC क्या कर रहे हो? मारोगे क्या? सर जैकेट पहन के आएगी, उतार देगी।
मिटा दें? नो सर नो। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या है? Hemispherical bowl made of brass has inner diameter 10.5 centimeter. Find the cost of tin plating it on the inside at the rate of rupees 16 per 100 centimeter square. ये हेमिस्फेरिकल है, बॉल है, बाउल, जिसका डायमीटर कितना है? 10.5. 10.5 सेंटीमीटर। रेडियस क्या होगी? 10.5 अपॉन 2 अब सेंटीमीटर। पॉइंट हटा के कर लो इसे सॉल्व। 4 से 5 से काट दो, 21/4 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी। अंदर पेंट करना है इसे, टिन प्लेटिंग करनी है, तो CSA निकलेगा। CSA ऑफ हेमिस्फीयर निकाल दो, 2πr², और फिर कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देना। कॉस्ट क्या दे रखी है पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से? 16 per सेंटीमीटर। तो 60 से मल्टीप्लाई का 100 से डिवाइड कर देना, ठीक है? पर 100 दे रखी है ना, इसका मतलब 60 पैसे होगी एक तरह से, मतलब 60 अपॉन में 100। सर 27.72 हो गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Find the radius of a sphere whose surface area is 154 centimeters. कितना है? 154. सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दे रखा है सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? क्या फॉर्मूला होता है? मानवी। हाँ, तो वो भी देखने लग रहे हैं क्या होता है। अब तो बता ही दिया उन्होंने। अगर फॉर्मूले याद नहीं हुए ना, मैं पीटना शुरू कर दूंगा, बता रहा हूँ मैं। और पीटने में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अगर आप हमेशा करते हो बोलते हो कि नहीं आएगा, करते तो होगा। तुम तो नहीं पिटते, इसका मतलब पिटते हो तुम, हाँ सर। तो इसका मतलब बाकी नहीं करते, तो तुम में डिस्क्रिमिनेशन होता है फिर। अरे नहीं। भाई पिटते तुम अकेले हो गए ना। भाई तुम ये कह रहे हो मेरे को पीटते हैं। अरे नहीं बोलता रहो। आपसे नहीं। कोई नहीं, सारे पिटेंगे अगर जो भी नहीं करेगा। इस बार एकांश को नहीं पीटेंगे, बस जिनकी 2-4 गलतियां माफ़ कर देंगे। हर बार शिकायत करते हैं ना। ठीक है भाई। अब रेडियस निकालो, क्या आएगी इसकी? सर 3.5 सेंटीमीटर। तो R² हो जाएगा 154 × 7 डिवाइड बाई 22 अपॉन में 4। 22 सत्ते, तो R² हो गया 49 डिवाइडेड बाई 4। R हो जाएगा √49 डिवाइडेड बाई 4। सक्षम, इसका अंडर रूट बताना क्या होगा? 7 अपॉन, चलो शुक्र है इतना तो आता है इनको। और ये हो जाएगा 3.5। रेडियस आ गई। अब क्या निकालना है इसका? यही निकाला। अरे बस, बस क्या क्वेश्चन थे ये? डायरेक्ट सर आपकी बुक बच्चों वाले क्वेश्चन है ये। अगला, The diameter of the moon is approximately. हाँ ये वाला इम्पोर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन पूरे वहाँ से ले स्कूल में आया था ना तुम्हारे ये शायद बुकलेट में। बुकलेट कल अभी आपका टेस्ट हुआ था। नहीं, स्कूल में किसी का हुआ है अभी ये? सर, नहीं हुआ। चल रहा है। वैसे स्कूल में हो गया ये चैप्टर, नहीं हुआ अभी, चल रहा है। स्टार्ट भी नहीं हुआ अभी। ये इसी यही बात है, हमारा सर फिर यार मैम कह रहे हैं आराम से करेंगे। मैम को बोलना मैं करा देता हूँ मैम। नहीं चल रहे सर अभी हैं। फाइनल में आएगा अभी। स्कूल में तो 2 चैप्टर भी। सर्कल, स्टैटिस्टिक्स का
ये से हम स्टैटिस से पूरा स्टैट्स करा था क्या? हाँ भाई अगला क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखो देखो ध्यान दो, कोई बात नहीं, अब मैं समझ गया। ध्यान दो, कीप योर माइंड हियर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट एक्सरसाइज में ही दे रखा है, दोनों क्वेश्चन में यही करा देता हूँ इसको। उसमें चौथा क्वेश्चन है, इसमें मुझे लग रहा है कौन सा है? हाँ, उसमें इसमें सरफेस एरिया की रेशो निकालनी है, उसमें वॉल्यूम की रेशो निकालनी है, बस कुछ भी नहीं है, बस इतना ही है। तो अब ये लिखा हुआ है कि जो मून का जो डायमीटर है ना, डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल है 1/4 टाइम्स द डायमीटर ऑफ अर्थ। 1/4 टाइम द डायमीटर ऑफ अर्थ। तो अब ये देखो ध्यान से, d इज इक्वल क्या है? 1/4। मान लो ये dm इज इक्वल क्या है? 1/4 de। रेडियस de का हाफ होती है, तो रेडियस ऑफ मून क्या हो जाएगी? हाफ हाफ कर दोगे, 1/8 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ हो गई। नहीं 1/4 है ना ये डायमीटर, या क्या है? सही है ना? हाँ, मैंने ऐसे लिख देता ना, d/2 इज इक्वल, इसको हटा देता हूँ, dm डिवाइड बाई 2 इज इक्वल 1/4 इंटू de अपॉन में 2। ये रेडियस अर्थ की हो गई, ये रेडियस मून की हो गई, तो मून की रेडियस हो जाएगी 1/8 रेडियस ऑफ किसकी? 1/4 रेडियस ऑफ अर्थ, ये होगा 1/8 नहीं, क्योंकि डी अपॉन 2 के यहाँ पर तो रेडियस ऑफ अर्थ आ गई और de/2 के रेडियस ऑफ मून आ गई, तो ये रिलेशन आ गया आपका। अब इसको कर लो, सरफेस एरिया ऑफ मून डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। क्या होता है मून का सरफेस एरिया? 4πr² या m लिख दोगे, यहाँ पर क्या होगा? 4πr² या अर्थ का लिख दोगे, ये हट गया S1/S2। ये r कितना दे रखा है? इसको तो एज इट इज लिख दो, re/में 1/4 का स्क्वायर, क्योंकि rm कितना दे रखा है, और ये नीचे एज इट इज लिख दो, तो क्या हो जाएगा? क्या हो गया आपका? S1/S2 1/16 r² e डिवाइड बाई r² e, ये कट गया, तो S1/S2 क्या आ गया? 1/16, तो रेशो क्या आ गई? 1:60। अब इसी तरह से अगर आपको वॉल्यूम रेशो निकालनी हो, तो वॉल्यूम रेशो इसके बाद निकलेगी आपकी, कि वॉल्यूम ऑफ मून डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ अर्थ। क्या होता है वॉल्यूम का फार्मूला? 4/3 पाई r³, और यहाँ पे भी 4/3 पाई r³, बस दोनों का, एक का अर्थ का रेडियस और एक की मून की, ये कट गया। तो वॉल्यूम ऑफ मून डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज इक्वल, इसकी जगह पर क्या लिख दोगे? 1/4 re का ये क्यूब में डाल दोगे इसे, ठीक है, और नीचे क्या लिख दोगे? तो क्या आ जाएगा दोनों का? 1/64 r³ अपॉन में r³, कट गया ये, तो क्या आ गया? 1/64। तो आपका Vm कितना आ गया? 1/64 इंटू में ऐसे, तो हम क्या लिखेंगे? नीचे स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि उसमें ये पूछा हुआ है हाउ मच टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द मून दैट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ, मतलब कितने टाइम्स या कितना फ्रैक्शन है, कितना फ्रैक्शन पार्ट है। तो हम लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ द मून इज 1/64 टाइम द वॉल्यूम ऑफ अर्थ। एक्स लेके भी तो कर सकते, श्रद्धा है तुम्हारी भी। ठीक है सर, 8x इसके बाद स्टेटमेंट मैंने जो मार्क्स काटे थे इसी के काटे थे, क्योंकि नीचे लिखना है कि वॉल्यूम ऑफ द मून इज इक्वल है
इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ द मून इज इक्वल 1/64 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ठीक है, हो गया ना, ख़त्म या रह गया अभी एक और इसका? दो क्वेश्चन है। क्या है? Hemispherical ball is made up of steel, 0.25 centimeter thick. The inner radius of the ball is 5 centimeter. Find the outer surface area of it. आउटर वाला निकालना है, अंदर की रेडियस दे रखी है तुम्हें, ठीक है ना। और थिक है तो इसका मतलब क्या है, ये वाला थिकनेस कितनी है? थिकनेस 0.4। इनर रेडियस क्या है? 5. ऐसे है, इनर रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर और थिकनेस क्या है कितनी? 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आउटर रेडियस क्या हो जाएगी, क्योंकि बाहर भी पेंट करना है हमें। 5 + 0.25 कितना आ गया? 5.25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बाहर पेंट करना है तो कौन से वाले पार्ट पर पेंट करेंगे बताओ? कर्व सरफेस एरिया पर। लेकिन पता है इसमें 2 क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। अगर ये कहा जाए तो इसको ऑल ओवर पेंट करना है, ऑल ओवर मतलब अंदर भी बाहर भी सब जगह पेंट करना है, तो हम क्या क्या निकालेंगे? टोटल सरफेस एरिया कौन कौन सा, क्या क्या ऐड करेंगे? हैं? बाहर का सी एस है और बस, और जो कॉर्नर बच जाएंगे यहाँ पेंट नहीं करना, फिर ऊपर से भी तो पेंट करना है। हाँ, सरकमफ्रेंस नहीं, जो रिंग का एरिया होता है वो निकालोगे। भाई आपका जो ऊपर से दिखाई देगा कैसे दिखाई देगा? ऐसे दिखाई देगा ना, तो यहाँ पे भी तो पेंट करना है। भाई अंदर से कर दिया ये वाला, ठीक है, ये वाला हो गया अंदर से तुम्हारा, बाहर से ये वाला हो गया, लेकिन जो ऊपर से दिखाई देगा ये वाला भी तो करना है। तो अगर ऑल ओवर करना हो तो क्या करेंगे? बाहर का सी एस है, अंदर का सी एस है, प्लस एरिया ऑफ कॉर्नर। कॉर्नर का एरिया क्या करोगे? πr² - πr², ऐसे निकालोगे। ये जो रिंग है ना ऊपर वाली, ये कैसे निकालोगे कि इस वाले एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर दोगे तो ये रिंग का एरिया निकल जाएगा। ये डीएवी के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा आता है, समझ रहे हो? ऑल ओवर अगर हमें मान लो निकालना हो, पूरी तरह से हमने डुबा दिया इस कंटेनर को पूरी तरह से, तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगेगा पूरी तरह से। बाहर का सी एस है, अंदर का सी एस है, प्लस में ये एरिया ऑफ रिंग। और अगर वॉल्यूम निकालना है इसका, कितना मैटर लगा हुआ है, फिर तो बड़ा आसान है, बाहर के वॉल्यूम में से अंदर का वॉल्यूम माइनस कर दो तो वॉल्यूम निकालना बहुत आसान है। मेन जो प्रॉब्लम आती है ना, वो सिर्फ किसके अंदर आती है? तुम्हारे सरफेस एरिया के अंदर आती है, क्योंकि सरफेस एरिया के अंदर आपको देखना पड़ता है कि भाई हमें कौन कौन सा पार्ट उसके अंदर ऐड करना है, समझ रहे हो? तो ये आपका हो गया, ये वाला हो जाएगा। आउटर सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दो आप। आउटर सरफेस एरिया क्या होगा? आउटर सरफेस एरिया सी एस ए 2πr², निकल जाएगा। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन लंबी है लेकिन निकल जाएगा आपका। अगला क्या है? अच्छा देखो, ये अब क्या है, ये वाला एक यही वाला ऐसा क्वेश्चन है जो कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में दे रखा है। वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में इसलिए भी दे रखा है क्योंकि कहीं ना कहीं पर आपने सिलेंडर पढ़ा, तो ऐसा तो नहीं है नहीं पढ़ा हो। कहाँ पढ़ा है आपने सिलेंडर? 8th में पढ़ के आए हो। तो भाई वो ये थोड़े सोचेंगे कि पीछे का तुम्हें याद नहीं है। पीछे का जो हो गया क्यों काटा है आप समझो, इसमें पहले 8 एक्सरसाइज थी, ठीक है ना। तो वो जो आपकी इस क्यूबॉइड की और सिलेंडर की क्यों इसके अंदर से निकाल दी? क्योंकि वो भी तुमने 8th क्लास में करी हुई है।
सेम टू सेम इसी तरह से 8th क्लास के अंदर आपने करी हुई है, इसलिए इस साल उन्होंने निकाल दी। अब क्या है कि आपको ये सिलेंडर का क्वेश्चन आता भी है तो आपको ये अजीम करना पड़ेगा कि आपको सिलेंडर के भी फॉर्मूले पता हैं। हालांकि पूरी एक्सरसाइज में एक यही क्वेश्चन है जो सिलेंडर का है, बाकी कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो सिलेंडर का, वो सारे कौन और उसके स्पेयर के इस तरह से। ये है, बंद कर दो ना। इट जस्ट इंक्लोज अ सिलेंडर, जस्ट इंक्लोज करता है सिलेंडर को। अब इसमें किसकी रेडियस दे रखी है? रेडियस ऑफ किसकी है? सिलेंडर की है या हेमिस्फीयर की है? स्फीयर की है, किसकी है? हाँ, रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल रेडियस ऑफ सिलेंडर, बराबर ही होगी। जो कितनी दे रखी है तुम्हें? आर दे रखी है। हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगी? हाइट ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होगी? यहाँ से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर ये आपका सेंटर है तो ये रेडियस है, ये रेडियस है, समझ रहे हो? तो क्या हो गई ये? आर प्लस आर कितनी हो गई? 2r, डायमीटर के बराबर हो गई इसकी। तो अब देखो, कर सरफेस एरिया किसका निकालना है? हेमिस्फीयर का, सिलेंडर का? सिलेंडर का क्या होता है? नहीं, पहले वाले केस में किसका निकालना है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर पहला। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ मैं। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो गया? 4πr² हो गया। और CSA ऑफ, ये तो पहला हो गया। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है फॉर्मूला? 2πrh होता है। अब 2πr और h की वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हें? 2r, तो क्या बन गया? 4πr² बन गया। अब रेशो क्या आएगी? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो 4πr² इसका भी आ गया, 4πr² आपका इसका भी आ गया, कट गया पूरा 1:1। तो रेशो क्या आ गई? 1:1 हो गया ना। देखो कितनी बेकार सी फोटो बनी है, फिगर। तुम्हें भी इतनी बेकार आनी चाहिए पर नहीं बनानी। हो गया। अगर ये कहा जाता कि अगर हम इस सिलेंडर, ये जो हेमिस्फीयर है, इसके अंदर हमने डाल दिया, अब बताओ पानी कितना रहेगा इसके अंदर? पूरा पानी से भरा हुआ है। उसकी वॉल्यूम से उसकी वॉल्यूम माइनस कर दिया। हाँ, तो अब ऐसे क्वेश्चन भी आने चाहिए। तो क्या करते हम? इसके वॉल्यूम में से इसका वॉल्यूम क्या कर देते? माइनस कर देते। पानी का अंदर कितना बचेगा वो वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट। हाँ, अगली। अब सारे कौन वाले क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि हमने सरफेस एरिया के करे थे, अब वॉल्यूम के करोगे। क्वेश्चन वही है, फॉर्मूले वही हैं, फ़र्क इतना है कि पहले सरफेस एरिया के थे, अब क्या है किसके? कैपेसिटी या वॉल्यूम के फॉर्मूले। समझ रहे हो? तो पहला हटा दो, दूसरा हटा दो, तीसरा क्या है? हाइट ऑफ द कॉन इज 15 सेंटीमीटर दे रखी है, क्या है? और आगे वॉल्यूम कितना है? 570, 571, बस 1570। वही लिखा था मैंने, सर 1570 सेंटीमीटर क्यूब, इतना दे रखा है। वेरी आसान। सक्षम नहीं बताएंगे विराट, बताओ इसका वॉल्यूम क्या होता है कौन का? वेरी गुड,
1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल 1570। अब इसको सॉल्व कर लो। 1/3 इंटू 22 बाई सर 3.14 लेना। 3.14 लेना है, इंटू में आर स्क्वायर निकालना है, और ये क्या दे रखा है आपका 15 इज इक्वल 1570। इससे काट दो, 5 बार कट गया, 5 से मल्टीप्लाई करना है इसे, 5 चौक 20, 5 और 2 7, तो 10 आएगी। हाँ तो 10 आएगी। 1570। तो आर स्क्वायर कितना आ गया 1570 डिवाइडेड बाई 157। पॉइंट हटा के ऊपर 100 लगा दो और ये पूरा कट जाएगा आपका। आर स्क्वायर 100 आ गया, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर आ गई। और कुछ निकालना है? नहीं सर। अगर इसका सरफेस एरिया निकालते तो वो भी निकाल सकते थे फिर हम इसका, ठीक है ना। पहले एल निकालते, एल से फिर मोती जैसा फार्मूला लगा देते, चमकता हुआ फार्मूला है मोती की तरह है। क्या न करें? हाँ तो कर लो जल्दी, फटाफट करो। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। 8 से The volume of a right circular cone of height 9 centimeter is वॉल्यूम हाइट दे रखी है 9 सेंटीमीटर, वॉल्यूम कितना है 48 pi. 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। देखो कितना मुश्किल क्वेश्चन आया है। देखो क्या निकालना है 2.5 मीटर। निकाल के देखो, फटाफट निकालो इसे जितना जितना जल्दी हो सकता है। सर 8 सेंटीमीटर और घटा हुआ सर इसका। सर टेस्ट में क्या? दिया था ये टेस्ट में। What is its capacity in kilometers? हाँ तो कितना है, हाइट कितनी है 12 मीटर, और रेडियस कितनी है, डायमीटर दे रखा रेडियस कितना 3.5 मीटर। तो रेडियस क्या आ जाएगी 3.5 डिवाइडेड बाई 2 मीटर। ठीक है। कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो मैंने कन्वर्जन यूनिट तो लिखा दी थी ना तुम्हें, आंसर निकाल। किलो लीटर में इधर निकालना है इसका 3.5 अपॉन 2 इंटू 3.5 अपॉन 2 और हाइट 12 लिख दो। यहाँ पर पॉइंट हटा दो, यहाँ पर 20 कर दो। 7 5 तो 20, 5 चौक 20 और 4 3 12, 3 से काटो ये वाला, अब 5 से काटो कितना बढ़ेगा 7 बार, 5 से काटो 4 बार, 4 से काटो ये 11 है। तो 77 अपॉन में 2 यही आएगा ना, मतलब 36.5 मीटर क्यूब। इतने किलो लीटर हो जाएगा शायद, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 1 किलो लीटर क्वांटिटी होती है। ठीक है। तो ये जितना वॉल्यूम आया उतने किलो लीटर क्वांटिटी हो जाएगी। अगला क्या है The volume of a right circular cone is 9,856 9,856 सेंटीमीटर क्यूब। और क्या निकालना है, क्या दे रखा है diameter 28. डायमीटर दे रखा है 28। हाइट आ जाएगी कितनी 63, नहीं जो भी है, मतलब देखेंगे आगे कितनी आएगी। तो हाइट कैसे निकालोगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल 9856। तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14 मल्टीप्लाइड बाई हाइट इज इक्वल 9856। 7 टू द 14, एच इज इक्वल आ जाएगा 9856 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 2 इंटू 14। ठीक है, यही होगा ना। अब इसे काटो, पहले 11 से काटो, 11 दूनी 22, इसको 11 से काटो, 11 8 था 88, कितना बच गया
11 9 द 99 और 11 6 द 56, ये कट गया 11 से। अब किससे काटते हैं? 7 से काटो। 7 2 द 14, 7 1 द 7, 7 2 द 14, 7 8 द 56। अब 2 से काटो 64। अब फिर 2 से काट दो, कितना होगा? 32। फिर 2 से काट दो 16। h इज इक्वल 16 इंटू 3, तो h आ गया 48 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट निकाल ही सकते हो इसकी, ठीक है, निकल जाएगी ना स्लैंट हाइट। क्या निकालना है आगे? और एक मोती निकालना है, हो जाएगा? हाँ भी, मोती का फॉर्मूला क्या होता है? इनको सक्षम कौन के मोती का फार्मूला क्या होता है? मोती किसका फार्मूला होता है, ये बता दो। ये पता नहीं कौन सी दुनिया में खेत चल रहते हैं यहाँ से। अरे 4-5 बार, कितनी बार हो चुका है? आज ही बता रहा हूँ मैं, आज ही। मोती को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हैं? सर्कल का फॉर्मूला। अरे बोला ही सर ने, कौन है सर्कल का कौन है? पता नहीं कौन है भैया, मैं नहीं पता। कौन सन्ना कौन है? शुक्र है आज राघव नहीं आया। भाई कौन बोलते हैं भाई यार है, अब बता। फिर चलो ये तो बता। सी एस एफ कौन होता है? पाई आर एन। हो गया ना? और कौन सा क्वेश्चन है इसमें आगे? एक ट्रायंगल वाला होगा मुझे लग रहा है, जिसको इधर उधर मोड़ मार दिया है उसे। लिखा हुआ है एक राइट ट्रायंगल है जिसकी डायमेंशन कितनी है? 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ठीक है, यही है ना? पढ़ो। नहीं सर, गलत। ये भी 5 सेंटीमीटर है। सर हैं? 5 12 30। ये भी है 5 सेंटीमीटर। ये भी 5 है। हाँ, और BC 12 सेंटीमीटर है। सही है। अब इसको कहाँ से अलोंग कैसे रिवॉल्व किया है? सर हाइट से। नहीं, 5 सेंटीमीटर रोटेट 5 पे किया है या 12 पे? 12 पे किया है, 5 पे किया है? 12 पे किया है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? इसको यहाँ पर 12 लिखना पड़ेगा और यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? 5 लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे लिख लो, ये ए इस तरह से ऐसे करना पड़ेगा, सी कर दो। ठीक है। सर नहीं, वहाँ तो ये उस तरफ सी करो। यहाँ हाँ, आप यहाँ दो जगह बीच बढ़िया है। या एक ए बी कितना है? ए बी सी को थोड़ा ही दे रखा है इसमें। सर ABC राइट एंगल एट right triangle ABC with sides 5 centimeter, 12 and 30. AB 5 है। B होगा। C 12 है। और बी सी 12 है। हाँ, अब सही है। अब इसको जब ऐसे यहाँ से रोटेट करेंगे तो इसका ये पॉइंट इधर आ जाएगा, ये भी 5 हो जाएगी और इस तरह से ये कौन सी फिगर बन जाएगी? ऐसे, ठीक है। तो व्हेन ट्राइंगल ABC रोटेटेड along BC, then dimension of formed cone, जो कौन बनेगा उसकी डायमेंशन क्या होगी? फिगर बना देना, ज़रूर ध्यान रखना। रेडियस 5 सेंटीमीटर हो जाएगी और हाइट क्या हो जाएगी?
12 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। अब इसका वॉल्यूम निकाल लोगे 1/3 पाई आर दे रखा है 5 × 5 × 12, ये कट जाएगा 4 बार, ये 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, सर ये किससे सॉल्व करेंगे? 3.14 या 314, 314.2। हाँ ठीक है, इतने सेंटीमीटर। और ऐसे ही 8वां क्वेश्चन है सेम टू सेम। 8वें क्वेश्चन में अंदर क्या है कि इसको हमने अब 12 सेंटीमीटर के बजाय 5 सेंटीमीटर रिवॉल्व किया है। पहले 12 पे किया था ना, अब ये 5 पे रिवॉल्व किया है, तो इधर जो रेडियस है वो आपकी क्या बन जाएगी, वो 12 बन जाएगी। ठीक है वही सेम टू सेम। अब यहाँ ए बी और ये सी इस तरह से हो जाएगा। तो इसके अंदर रेडियस कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, हाइट क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ये आपका 8वां क्वेश्चन है। तो वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब 1/3 पाई आर कितना है आपका 12 × 12 और एच कितना है 5, 3 से काटो 4 बार, 5 चौक 20, 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब ये भी पूछा हुआ है कि इसके वॉल्यूम में और इसके वॉल्यूम के रेशो क्या है। ये जो प्रीवियस निकला था ना, मतलब अगर ये क्वेश्चन आ जाए आपको तो आपको दोनों पार्ट निकालने पड़ेंगे। 5 सेंटीमीटर पे हमने रोटेट किया उस समय वॉल्यूम क्या था, और 12 सेंटीमीटर रोटेट किया उस समय वॉल्यूम क्या था। तो मान लेते हैं जैसे ये V1 है और ये V2 है, तो V1/V2 क्या आएगा 100 पाई अपॉन में 240 पाई, ये कट गया पाई से पाई, तो 5/12 क्या आ जाएगी रेशो आ जाएगा। रह गया एक और है ना, टाइम कहाँ हो गया भैया अभी? अभी तो 2 मिनट हैं। तो अगले वाला होमवर्क में करके लाना, लास्ट क्वेश्चन है जो, ये सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 9।